गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूवेदा। आज हम देखते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो आपको आनी चाहिए दैट इज़ नॉलेज अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री पे होता है। इसको हम बुलाते हैं बेस। ये कहलाता है आपका हाइपोटेन्यूज, और इसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता होने के लिए आपको बेसिक पाइथागोरस थ्योरम होना की नॉलेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज दैट इज AC इज इक्विवेलेंट टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। इनको हम लोग नाम भी देंगे। बेस को हम बुलाएंगे B से, हाइपोटेन्यूज को बुलाएंगे हम लोग H से, और परपेंडिकुलर को बुलाएंगे हम लोग P से। तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब बात करते हैं हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। साइन ऑफ एंगल A, साइन ऑफ एंगल A को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर है हमारा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AC। कॉस ऑफ एंगल A, कोसाइन ऑफ एंगल A, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा AB और हमारा हाइपोटेन्यूज है AC। टेंजेंट ऑफ एंगल A, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा BC और बेस है हमारा AB। सिमिलरली कोसेक, सेक और कॉट, इनकी डेफिनेशंस ऐसी ही होती हैं। कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल A। 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल A मतलब साइन A का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज AC अपॉन BC, जिसको हम लोग बोलेंगे H/P। सेक होता है 1 अपॉन कॉस ऑफ एंगल A, दैट इज ऑल्सो डिफाइंड एज AC/AB, और इन सिंपलर टर्म्स H/B। एंड कॉट इज 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ A, दैट इज AB अपॉन BC। इसको वी कैन ऑल्सो राइट एज B/P। इन टर्म्स को हम लोग यूजुअली डिफाइन करते हैं एज साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। अब इसको याद करने की मैं आपको एक बहुत सिंपल ट्रिक सिखाऊंगा। आपको एक हो सकता है फंक्शंस याद ना होते हों, तो इनको याद करने का एक बहुत बेसिक तरीका है, दैट इज़ हमने एक डेफिनेशन डेवलप की है जिसको कहते हैं हम लोग एक सिंपल वर्ड, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। कहने का मतलब ये है कि ये जो आप देख सकते हैं ग्रीन लेटर्स हैं कैपिटल में, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे फंक्शंस और जो उनकी वैल्यूज़ होती हैं उनको। सम पीपल हैव, S स्टैंड्स फॉर साइन, पीपल हैव साइन ऑफ एंगल A, पीपल हैव दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कर्ली ब्लैक हेयर cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टाइटली पुल्ड बैक, टेंजेंट ऑफ A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप कभी भी ये नहीं भूल सकते, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। अब बात करते हैं हम लोग सम कॉमन रिलेशंस की। टैन A जो होता है उसको वी कैन राइट इट एज साइन A अपॉन कॉस A। इसका प्रूफ देख लेते हैं। ये एक ट्राइंगल मान लीजिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल A, B और C। साइन A की डेफिनेशन क्या होती है? एज वी जस्ट सॉ ऊपर, P/H। P है यहाँ पर हमारा BC और H है हमारा AC। कॉस A की डेफिनेशन क्या होगी? कॉस ऑफ एंगल A की B/H। B क्या है हमारा यहाँ पे AB, और H क्या है हमारा AC।
tan A की डेफिनेशन क्या होगी, P बाय बी। P हमारा क्या है यहाँ पे BC और B क्या है AB। अब हम लोग को ये प्रूफ करना है साइन A अपॉन कॉस A इक्वल टू tan A होगा। तो साइन A को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, BC बाय AC, और कॉस A को क्या लिखेंगे, AB बाय AC। जब ये ऊपर जाएगा तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका, BC बाय AC इंटू AC बाय AB। तो ये आ जाएगा हमारा BC बाय AB, दैट इज इक्वल टू tan A, हेंस प्रूव्ड। वैसे ही कॉट A का होता है 1 बाय tan A। अब जब 1 बाय tan A होगा तो इसको वी कैन राइट एज cos A अपॉन साइन A। सिमिलरली कोसेक A को हमने आप पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको कि इसको बुलाएंगे हम लोग 1 अपॉन साइन A। सेक A को व्हील से 1 अपॉन कॉस A। ये हैं कुछ बेसिक फंक्शंस और कुछ बेसिक रिलेशंस जो आपको याद होने चाहिए। अब चलिए आइए कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, इफ साइन A इज इक्वल टू 3/4 फाइंड कॉस ऑफ एंगल A एंड टैन ऑफ एंगल A, दिस इज एंगल A। अब साइन A है तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, लेट साइन A की डेफिनेशन क्या होती है, साइन A इज इक्वल टू सम पीपल हैव, पीपल इज परपेंडिकुलर, BC अपॉन हैव AC हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेट P बाय H होता है तो P इक्वल टू 3K हो जाएगा और H इक्वल टू 4K हो जाएगा। लेट P बी 3K एंड B and H be some people have 4K। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे साइन A की डेफिनेशन आ जाएगी 3/4, K कैंसिल होने के बाद, जहां पर K एक पॉजिटिव नंबर है, K इज पॉजिटिव नंबर। अब हमें फाइंड करना है कॉस A tan है। हमारे पास क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3K और हमारे पास हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 4K। अब हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से बेस निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 4K, तो हो जाएगा 16K स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया है 9K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इससे हमें क्या मिल जाएगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू B will be equal to K√7। ओके, ये आ गया हमारी B की वैल्यू। अब वो कह रहा है cos A और tan है। cos A की डेफिनेशन क्या होती है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, ब्लैक हेयर मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है K√7 और हाइपोटेन्यूज है हमारा 4K, तो ये आ जाएगा K कैंसिल होके √7/4। टाइटली पुल्ड बैक, tan A इज इक्वल टू पुल्ड बैक, पुल्ड बैक। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3K और बेस हमारा क्या आया है √7, K√7। K कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3√7। तो ये हो जाएंगी हमारी वैल्यूज़ cos A की, tan A की, जिसको हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाला है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 एंड PQ इज इक्वल टू 5। PQ दिया है हमें 5 सेंटीमीटर। फाइंड साइन P, cos P एंड tan P। ओके, हम लोग को साइन P, cos P और tan P की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास दिया हुआ है बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज प्लस परपेंडिकुलर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे h को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? 25 माइनस पी से। ये होगा 25 माइनस पी का होल स्क्वायर, जो कि हम लोग इस फंक्शन की मदद से लेंगे, ठीक है। उसके बाद पी स्क्वायर को एज इट इज़ रहने देंगे, बी स्क्वायर की जगह 5 वैल्यू पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर। तो ये ओपन होके आएगा 625 प्लस पी स्क्वायर माइनस 50p इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 25। इससे यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? ये 25 जब इधर जाएगा तो 600 को माइनस 625 से माइनस हो गया, 600 बचेगा। पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये 50p इधर आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। अब p इज इक्वल टू 600 बाय 50, जो कि आएगा 12 सेंटीमीटर। अब आपके पास p आ गया है। अब आप इस p की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पुट करते ही आपको क्या मिल जाएगा? h प्लस 12 इज इक्वल टू 25। तो आपको h की वैल्यू निकल के आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है? साइन p। साइन के लिए क्या होता था? सम पीपल हैव। पीपल क्या था? पीपल हैव, यानी कि p अपॉन h। p क्या है हमारा? 12, h क्या है हमारा? 13। कर्ली ब्लैक हेयर कॉस p, ब्लैक हेयर। b हमारा कितना गिवन था? 5, h हमारा कितना है? 13। टाइटली पुल्ड बैक, टाइटली पुल्ड बैक। परपेंडिकुलर हमारा कितना गिवन आया? 12, और बेस हमारा कितना था? 5, ठीक है। तो ये हुआ हमारा बेसिक क्वेश्चंस जो कि इस पे बेस्ड हैं। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसको। ये होते हैं कुछ बेसिक वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एट पर्टिकुलर डिफाइंड डिग्रीज। इसको डेवलप करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। आपको बस ये याद रखना है कि इनकी वैल्यूज़ पहले उस पर क्या है। साइन की वैल्यू आपको पहले उस पर याद रखनी है, बाकी सब आप खुद कर लेंगे। साइन के a की वैल्यू 0 डिग्री पे होती है 0, 30 डिग्री पे होती है 1/2, 45 पे होती है 1/√2, 60 पे होती है √3/2 और 90 पे होती है 1। अब जो कॉस होता है ये इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। क्योंकि कॉस का फंक्शन इससे 90 डिग्री के फेस पे होता है, इसलिए ये एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। कॉस ए की वैल्यू होती है इसके जस्ट ऑपोजिट, दैट इज 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। इसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आपको तो पता ही है tan a इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। ये बात आपको ये रिलेशन तो पता है। तो tan a की वैल्यू क्या होगी? साइन ए बाय कॉस ए। 0/1 इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 इज 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 इज 1, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 इज √3, 1 डिवाइडेड बाय 0 इज इट इज नॉट डिफाइंड। इसको लोग इन्फिनिटी भी बोलते हैं, बट वील कॉल इट अनडिफाइंड। ये वैल्यू अनडिफाइंड होगी। अब ये आया tan a का। अब आपको पता है tan a का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है cot a, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको जस्ट यहाँ पे पलट के लिख लेंगे। cot a हो जाएगा दोबारा अनडिफाइंड, फिर आएगा यहाँ पे √3, फिर आएगा 1, फिर आएगा 1 डिवाइडेड बाय √3 और फिर आएगा 0। अब बात करते हैं कोसेक ए की। कोसेक ए क्या होता है आपका? 1/sin ए। ये रिलेशन आपको पता ही है, हम लोग पहले समझा चुके हैं। अब इस रिलेशन की मदद से हम कोसेक ए के टर्म्स निकालेंगे, ठीक है। साइन ए 1/sin ए 1/0 यानी अनडिफाइंड, 1/√2 1/2 इज 2,
फिर इसके बाद सिमिलरली √2, उसके बाद आगे करेंगे आप तो क्या आएगा 2/√3 और फिर क्या आएगा 1। अब आपको पता है कि सेक जो होता है, सेक होता है 1/cos, बट आपने ये चीज़ देखी कि साइन का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है कॉस, और ये इसका रिलेशन 1/sin है और सेक का है 1/cos, तो ये दोनों के बीच में भी वही रिलेशन होगा जो इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा 1 2/√3 √2 2 और अनडिफाइंड। ये हैं कुछ बेसिक फंक्शंस जो हम लोग को याद होने चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, जो कि हम लोग करेंगे इस बेसिस पे। इसमें लिखा हुआ है इफ़ tan a plus b is √3 and tan a minus b is 1/√3 where a plus b is less than equal to 90 degree and greater than 0 degree and a is greater than b, find a and b. Let's solve this. अब दिया हुआ है tan a plus b equal to √3। अब आप अभी स्टार्ट करते हैं तो हम लोग इसकी हेल्प लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, tan a की वैल्यू √3 कौन सी डिग्री पे होती है, 60 डिग्री पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वील राइट tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री। ओके, अब क्या होगा, अब ये होगा कि a दोनों तरफ से tan चला जाएगा, तो बच के आएगा हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सिमिलरली tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो ये होगा tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू tan ऑफ, अब हम फिर से इससे कंसिडर करेंगे, tan a की वैल्यू 1/√3 कब होती है, 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री, तो आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये होगी हमारी इक्वेशन 1, ये होगी हमारी इक्वेशन 2। अब ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करने के लिए वील राइट देम ऊपर नीचे। अब इन दोनों को हम कर देते हैं ऐड, तो ये हो जाएगा 2a प्लस माइनस b आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आएगा 90 डिग्री। तो हमारी जो a की वैल्यू निकल के आएगी वुड बी 90 डिग्री बाय 2, दैट इज इक्विवेलेंट टू 45 डिग्री। अब a की वैल्यू 45 डिग्री आई, इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, मैं फर्स्ट में करूँगा, तो ये आएगा 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से b निकल के आ जाएगा आपका 60 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो हमारे वैल्यूज़ आ जाएंगी a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये हमारा सोल्यूशन हो गया इसका। चलिए कुछ देखते हैं रिलेशंस फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल है a और ये एंगल है c। आप जानते हैं कोई भी ट्राइंगल होती हैं तो इनके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो a और c है इसकी तो हमें वैल्यू डिफाइंड नहीं है, बट जो b है उसकी 90 डिग्री है बिकॉज इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसकी मदद से हम ये रिलेशन निकाल लेते हैं कि a प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल c इज इक्वल टू 90 माइनस a डिग्री। अब हम लोग ये देखेंगे साइन 90 माइनस a क्या होगा। साइन ऑफ एंगल 90 माइनस 90 माइनस है मतलब कि एंगल सी है ये वाला। सम पीपल हैव, तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा, तो इट विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। एट द सेम टाइम कॉस ऑफ एंगल ए क्या होगा, कर्ली ब्लैक हेयर, कर्ली ब्लैक, बेस होगा इसका एंगल ए के लिए बेस होगा ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा ए सी। जैसा कि आप देख सकते हैं साइन 90 माइनस ए और कॉस ए
दोनों की डेफिनेशन सेम आ रही है, दैट मीन्स कि हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। सिमिलरली कॉस ऑफ 90 माइनस ए होगा साइन ए, टैन के लिए होगा कॉट, कॉट के लिए होगा टैन, कोसेक के लिए होगा सेक, और सेक के लिए होगा कोसेक। ये सिंपल फार्मूलाज हैं जो कि हम यूज़ करेंगे अपने आने वाले एग्जाम्पल्स में टू सॉल्व क्वेश्चंस। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको इसका प्रूफ करना है तो आप कॉस थीटा की वैल्यू डिफाइन करिए, कॉस थीटा को ए ले लीजिए, यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू डिफाइन करिए तो कॉस ए की वैल्यू होगी ए बी बाई ए सी। सिमिलरली साइन ए की वैल्यू डिफाइन करिए तो वो आ जाएगी आपकी बी सी बाई ए सी। उनको ऐड करेंगे और फाइंड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपस में कट के आपको जो वैल्यू लास्ट में आ रही है वो 1 है। सिमिलरली आप जब इसमें करेंगे तो आपको भी रिजल्ट सेम मिलेगा। ये होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो कि यूनिवर्सल होती हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम में। आइए चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब हम लोग क्या करेंगे, वील राइट साइन 63 को साइन ऑफ 90 माइनस 27, ठीक है, सही है, राइट। लेकिन आपको पता है साइन ऑफ 90 माइनस ए इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस ए। ये भी हम लोग पीछे पढ़ कर आए कि साइन ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। तो हमें पता चल जाएगा साइन 63 इज इक्वल टू कॉस 27। सिमिलरली कॉस 17 के लिए देखते हैं हम लोग। कॉस 17 कैन बी रिटन एज cos of 90 minus 73 which is also equivalent to sin of 73। ये दोनों बातें प्रूफ हो गई जब हमारी पिछली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे इसको, साइन 63 को रिप्लेस कर देंगे कॉस स्क्वायर 27 से, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। सिमिलरली नीचे डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को विल रिप्लेस विद साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को एज इट इज़ रहने देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों बड़े सिंपल फॉर्म में आ गए। अब इसको आप ये देखिए कि हम लोग ने पिछले उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या प्रूफ करा था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये था हमारे पास प्रूफ। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू ऊपर वाले केस में 27 है तो वो 1 आएगा, और डिनोमिनेटर में थीटा की वैल्यू 73 है तो भी वो 1 आएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1। दैट इज़ द आंसर। ईजी, राइट। चलिए एक फाइनल क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले, जिसकी काफ़ी डिमांड होती है, लोग अक्सर पेपर्स में बहुत पूछा जाता है ये एग्ज़ाम। तो हम देखते हैं कि अब हमें टैन थीटा, कॉट थीटा और इनके रिलेशन से क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका डिनोमिनेटर जो है एलसीएम लेके ऊपर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा टैन थीटा इंटू 1 माइनस टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा होल अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा इंटू 1 माइनस टैन थीटा। ऑल दी वाइल इसको आप कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, डन। अब बात करते हैं हम लोग LHS की। अब LHS में इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो सबसे बेसिक काम करना होगा वो होगा इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का।
तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हम लोग फिर से इनको यहाँ पे ऐसे यूज़ करके वापस बनाएंगे, तो ये जो होगा कॉस थीटा ये बाहर आ जाएगा, तो इससे हमें मिल जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और हम इधर से एक माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये माइनस आ जाएगा और ये आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और वापस बन जाएगा फिर ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर बनता साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बट हमने एक माइनस कॉमन ले लिया तो ये वापस बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जो कि सेम होगा इसके। फिर हम लोग यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर इनको सॉल्व करने के लिए। फिर यहाँ पर आएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि साइन थीटा इससे कॉमन आएगा, कॉस थीटा इससे कॉमन आएगा, और ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, इस चीज़ को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये ब्रैकेट में क्लोज, नीचे आएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब ऊपर बचता है आपका ये, इसको हम लोग फिर से डिनोमिनेटर एलसीएम लेके करेंगे, तो यहाँ पे साइन थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको डिनोमिनेटर है तो इसको हम लोग जब ऊपर ले जाएंगे तो ये यहाँ से चला जाएगा ऊपर, साइन थीटा कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होकर रेसिप्रोकल ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये अपॉन में आपके बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग का जो मेजर चीज़ है वो है ये वाला फॉर्मूला, जो कि होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप ये क्वेश्चन डेफिनेटली कर लेंगे, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी ये क्वेश्चन करने में। अब आगे हम लोग इस पेज पे करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपने देखा यहाँ पर है, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर इससे कैंसिल होके साइन थीटा कॉस थीटा ही बचेगा। ठीक है, अभी आ गया हमारा अगला एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए हम लोग पहले इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन
साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला इस पे लगा के इसको एक्सपैंड करेंगे। जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, आप सही कह रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाएगी, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में हमारे साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप जैसा कि देख रहे हैं, ये फंक्शन इस फंक्शन को कैंसिल आउट कर देगा। अब बचता है ये और ये, लेकिन आपको पता है जो ये है ये तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो ये तो हो जाएगी 1, तो ये आएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, अब ये वाला साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये वाला साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि आपने RHS बना लिया था, हेंस प्रूफ्ड। थैंक यू।